Hello students, my name is Azhar Danish Khan, Assistant Professor, Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. In this video lecture, I will be discussing about tablets, their introduction and classification. Tablet is defined as a compressed solid dosage form containing medicament with or without excipients. According to the Indian Pharmacopoeia, pharmaceutical tablets are solid, flat or biconvex dishes, unit dosage form prepared by compressing a drug or a mixture of drug with or without diluents. They vary in shape and differ greatly in size and weight depending on the amount of medicinal substance and the intended mode of administration. It is the most popular dosage form, and 70% of the total medicines are dispensed in the form of tablets. All medicaments are available in the tablet dosage form except where it is difficult to formulate or administer. जो कुछ मैंने ये डेफिनेशन बताई, ये एक फार्माकोपियल डेफिनेशन है जिसके अनुसार सॉलिड डोजेज फॉर्म है आपकी, यूनिट डोजेज फॉर्म है जिसको हम कंप्रेशन के द्वारा बनाते हैं, जिसमें आपके ड्रग विद या विदाउट एक्सीपेंट्स भी हो सकती है. सो द ड्रग मिक्सचर इज टेकन with or without excipients and it is compressed into a tablet. So tablet is available in various shapes and sizes depending upon their use, which we will be discussing in the later slides. अलग अलग shapes में available होती हैं tablets. Unit dosage form है और 70% of the drug are available as tablets. हम लोग देखते हैं कि tablets जो हैं बहुत सारी drugs की मार्केट में अवेलेबल होती है. नाउ दीज आर द वेरियस शेप्स ऑफ टैबलेट्स जो आपने देखी होंगी. फर्स्ट इज सर्कुलर कह सकते हैं या फिर उसे कह सकते हैं फ्लैट डिस्क टाइप. सेकेंड इज बाई कॉन्वेक्स, ओवल शेप एंड ऑब्लॉन्ग शेप. ये कुछ ऐसे शेप्स हैं जो कि मोस्ट कॉमनली अवेलेबल हैं जो आपने देखे हैं. दीज आर सम ऑफ द शेप्स ऑफ टैबलेट्स. Now, what are the advantages of tablets? Tablets के क्या क्या advantages होते हैं? First is they are unit dosage form and they offer the greatest capabilities of all oral dosage form for the greatest dose precision and the least content variability. सबसे पहला एडवांटेज यही है कि ये आपके यूनिट डोजेज फॉर्म में एक समय में एक डोज जा रही है, जिससे कि डोज की एक्यूरेसी और उसका प्रिसिशन रहता है और कंटेंट वेरिएबिलिटी के चांसेस नहीं होते हैं. कॉस्ट इज लोवेस्ट ऑफ ऑल ओरल डोजेज फॉर्म. कॉस्ट सबसे मिनिमम होती है मैन्युफैक्चरिंग की. दे आर लाइटर एंड कॉम्पैक्ट, ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट टू पैकेज एंड स्ट्रिप. आसानी से उनको पैक किया जा सकता है. They are easy to swallow with least tendency of hang-up. They can be easily swallowed. Sustained release product is possible by enteric coating. Enteric coating क्या होती है? We will discuss in the later videos. अभी इतना बता सकता हूँ कि इस enteric coating मतलब इसको ड्रग को हमें स्टमक में रिलीज नहीं करके इंटेस्टाइन में रिलीज करना है for a sustained release. Sustained release means the drug आपकी slowly रिलीज होती है. तो डिफरेंट कोटिंग्स कर सकते हैं हम टैबलेट्स की और ड्रग रिलीज के पैटर्न को हम चेंज कर सकते हैं. ऑब्जेक्शनेबल ओडर एंड बिटर टेस्ट कैन बी मास्क्ड बाय कोटिंग टेक्निक. अगेन विद द हेल्प ऑफ कोटिंग, अगर कुछ ड्रग्स ऐसे इनका टेस्ट या ओडर अच्छा नहीं है तो हम कोटिंग करके उनके टेस्ट को भी मास्क कर सकते हैं. दे आर सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन. आसानी से बहुत सारी टैबलेट्स एक साथ मैन्युफैक्चर की जा सकती हैं. दे हैव द ग्रेटर केमिकल माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ओवर ऑल डोजेज फॉर्म. सो टैबलेट डोजेज फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल डोजेज फॉर्म मानी जाती है, चाहे वो केमिकल स्टेबिलिटी या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी हो.
Product identification is easy and rapid, requiring no additional steps when employing an embossed or monogrammed punched faces. यानी अगर कोई कंपनी आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहती है तो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग जो पंचेज होते हैं उनमें एम्बोसिंग करके मार्क जो है आपकी टैबलेट पे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही आ सकता है। आपने बहुत सारी टैबलेट्स में देखा होगा, जब हम टैबलेट्स को ओपन करते हैं तो उसमें कुछ मार्क्स होते हैं कंपनी के, जो उस कंपनी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो इसके लिए अलग से कोई प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ही ये किया जा सकता है। अब हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं, सो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स ऑल्सो। द फर्स्ट इज डिफिकल्ट टू स्वॉलो, especially in the case of children and unconscious patients. Some drugs resist compression into dense compacts owing to amorphous nature. कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो आसानी से कंप्रेस नहीं हो सकती ड्यू टू द amorphous nature। उस केस में हमें प्रॉब्लम आएगी, उन ड्रग्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ड्रग विद पुअर वेटिंग, स्लो डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज, ऑप्टिमम अब्जॉर्प्शन, हाई एंजाइटी में भी डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट एज अ टैबलेट। जो ड्रग जो आसानी से वेट नहीं हो पाती, जैसे हमने पहले स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं प्री फॉर्मुलेशन में, कि ड्रग को पहले सॉल्यूशन फॉर्म में आना है एब्जॉर्प्शन के लिए, हमने प्री फॉर्मुलेशन में पढ़ा था। तो अगर कोई ऐसी ड्रग है जो आसानी से जिसका वेटिंग नहीं हो रही तो उसका डिसोल्यूशन नहीं हो पाएगा, उसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। बीटा टेस्टिंग ड्रग को टेस्ट ऑर्डर के लिए, जो ऐसी ड्रग जो ऑक्सीजन से सेंसिटिव हैं उनके लिए हमें कोटिंग करना पड़ेगी। तो कोटिंग को अवॉइड करके हम कैप्सूल डोजेज फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो कोटिंग प्रोसेस जो बढ़ जाता है ऐसे ड्रग्स के लिए, टैबलेट्स को अलग से कोटिंग करनी पड़ती है, तो कह सकते हैं कि आपका एक डिसएडवांटेज है। नाउ व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ अ टैबलेट विच आर रिक्वायर्ड? अ टैबलेट शुड हैव एलिगेंट प्रोडक्ट आइडेंटिटी while free of defects like chips, cracks, discoloration and contamination. So अच्छी अपीयरेंस होना चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, कहीं कलर जो है नहीं ऐसा हो, कलर यूनिफॉर्म नहीं है, कोई कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। A tablet should have sufficient strength to withstand mechanical shock during the production, packaging, shipping and dispensing. इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी होनी चाहिए कि सारे जिन स्ट्रेस को वो टॉलरेट कर सके। शुड हैव द केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी टू मेंटेन इट्स फिजिकल एट्रीब्यूट्स ओवर द टाइम। फिजिकली केमिकल स्टेबल रहे स्टार्टिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग टिल इट इज रीचिंग द अल्टीमेट पेशेंट। इस पूरे जब तक यूज ना हो जाए, इस पूरी लाइफ के दौरान वो उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। The tablet must be able to release the medicinal agents in a predictable and reproducible manner. जितना हमने प्रिडिक्ट किया है जिस रिलीज से, जिस पैटर्न से ड्रग रिलीज होनी है, और हमेशा उसी पैटर्न में रिप्रोड्यूसिबल तरीके से रिलीज होनी चाहिए। It must have a chemical stability over time so that not to follow alteration of the medicinal agent. It should be chemically stable. There should be no alteration of the medicinal agent. So these are some of the ideal properties of a tablet. Now classification of tablets. How can we classify different types of tablets? First category is the tablets which are ingested orally. वो tablets जो हम orally ingest करते हैं, orally लेते हैं, उनको हम कैसे कैसे classify कर सकते हैं? First is the compressed tablets. These are uncoated tablets made by compression of granules. These provides rapid disintegration and drug release. Uncoated tablets हैं, compression के द्वारा इन्हें बनाया जाता है। Second है multiple compressed tablet. Multiple compressed tablets का मतलब है these tablets are prepared to separate physically or chemically incompatible ingredients or to produce repeat action or prolonged action product. ये आपने अगर देखा होगा, बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, आपने देखी होंगी, जिसमें आपको देखेंगे 2 लेयर्स दिखाई देंगी। उसमें 2 ड्रग्स हैं जो आपस में हो सकता कंपैटिबल ना हो, उनको सेपरेट किया गया है, तो 2 बार कंप्रेस किया गया है, इसलिए इसका नाम है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स। स्पेशली डायबिटीज़ की मेडिसिन आती हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में आती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है या ग्लिमिप्राइड है,
वो आपस में अगर कंपैटिबल नहीं है तो उनको एक साथ मल्टीपल कंप्रेस करके दिया जाता है। ऊपर एक लेयर आपको दूसरी ड्रग की दिखाई देगी, अलग कलर की होगी, और नीचे दूसरी लेयर होगी, वो दूसरे कलर की होगी। इसको हम कहते हैं मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। तो इसमें पहले एक कोर टैबलेट बनाई जाती है, उसके बाद जो दूसरा ड्रग है उसको बाद में उसके ऊपर कंप्रेस किया जाता है। थर्ड कैटेगरी है आपकी सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट। सस्टेन्ड एक्शन, एज आई टोल्ड यू, फॉर अ सस्टेन्ड रिलीज मीन्स रिलीजिंग द ड्रग फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक धीरे धीरे ड्रग जो है वो रिलीज होती रहे। तो इस सस्टेन्ड रिलीज के लिए वी रिक्वायर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स विच विल बी डिस्कसिंग इन द लेटर स्लाइड, सो दैट ड्रग आपकी स्लोली रिलीज हो। ये कहलाती है आपकी सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट। फोर्थ क्लासिफिकेशन इज enteric coated tablets. As I told you earlier, we require that these tablets should not dissolve in the stomach, but when it is reaching the intestine, the coating will dissolve. तो coating जो enteric coating है उसकी क्वालिटी है उस पॉलीमर की जो हम यूज़ करते हैं, स्पेशली हम इसमें यूज़ करते हैं हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट्स। ज़्यादातर थैलेट्स यूज़ किए जाते हैं। तो इनका मतलब ये होता है कि थैलेट जो है वो स्टमक की पीएच पे वो जो पॉलीमर की कोटिंग है वो डिसॉल्व नहीं होती है। तो जैसे स्टमक को क्रॉस करके टैबलेट आपकी इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, वहाँ पर ये कोटिंग डिसॉल्व होगी और जो ड्रग है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये कहलाता है आपका एंट्रिक कोटेड टैबलेट। फिफ्थ है आपका शुगर कोटेड टैबलेट। सो वी कैन ऑल्सो कोट द कंप्रेस्ड टैबलेट बाय यूजिंग शुगर. It is done to mask the bitter taste and the unpleasant odor. It enhances the appearance and protect the drug from the atmospheric effects. For example, the multivitamin tablets are available by sugar coating. Sugar coating से जो bitter taste है, अच्छा टेस्ट नहीं है, उसको मास्क कर सकते हैं, स्वीट टेस्ट दे सकते हैं, और एटमॉस्फेयर के जो असर है उससे भी उसको बचा सकते हैं। Then we have the film coated tablets. Film coated means we are applying a thin film of the polymer like hydroxypropyl cellulose, ethyl cellulose, HPMC, etc. So this film protects the tablet from the environment. These are tasteless and they have increased in the tablet weight and have less elegance, e.g. metronidazole tablet. So film coating से हम environment से protection देते हैं, कई बार टेस्ट को भी मास्क कर सकते हैं। तो जब हम कोटिंग पढ़ेंगे टैबलेट्स की, वी विल डिस्कस कौन कौन से पॉलीमर्स हम और यूज़ कर सकते हैं फिल्म कोटिंग में। सेवेंथ इज द च्यूएबल टैबलेट्स. दीज टैबलेट्स आर च्यूड इन द माउथ एंड दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस. माउथ में टैबलेट को चूसा जाता है और स्मॉल पीसेस में वो ब्रेक हो जाती है। सो जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो कम हो जाता है और ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो रैपिड होता है। अब जो नॉर्मल टैबलेट अगर है वो स्टमक के अंदर जाके ब्रेक होना स्टार्ट होगी, लेकिन च्यूएबल टैबलेट्स जो है वो हम च्यू करते हैं सलाइवा में ही, माउथ के अंदर सलाइवा की वजह से वो ब्रेक होने लगती है और जल्दी से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। तो च्यूएबल टैबलेट्स हम बच्चों में, इन्फेंट्स में या एल्डरली पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी एंटी एसिड टैबलेट्स आती हैं, लाइक जेलोसिल की टैबलेट्स आती, च्यूएबल टैबलेट्स आती हैं, कैल्शियम की आती हैं। ये सब क्या है? दीज आर च्यूएबल टैबलेट जिनको माउथ में च्यू किया जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ओरल कैविटी टैबलेट्स. इट मीन्स द टैबलेट्स विच आर प्लेस्ड इन द ओरल कैविटी एट डिफरेंट लोकेशन. फर्स्ट इज बक्कल टैबलेट्स. Buccal tablets are to be placed in the buccal pouch or between the gum and lip or cheek. Tablet dissolve and disintegrated slowly and absorbed directly. So buccal area में tablet को रखते हैं, वो वहाँ से disintegrate होती है और वो absorb हो जाती है. Second is sublingual tablet. These tablets are placed under the tongue. They dissolve and disintegrate quickly and absorb directly without passing into the GIT. Buccal and sublingual tablets should be formulated with bland excipients which do not stimulate the salivation. तो sublingual means under the tongue. एंजाइना की जो हार्ट पेन होता है उसके लिए मेडिसिन आती हैं नाइट्रेट्स की, जिनको अगर किसी को इमरजेंसी में पेशेंट को हार्ट पेन हुआ है तो सबलिंगुअली वो टैबलेट अंडर द टंग
ज़बान के नीचे उसको रखा जाता है, वो जल्दी से डिज़ोल्व होकर एब्जॉर्ब होती है और इमरजेंसी कंडीशंस में उसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इज lozenges एंड ट्राउचेस। These tablets are designed to exert a local effect, यानी जिस एरिया में हम टैबलेट दे रहे हैं उसी एरिया में इफेक्ट शो करती हैं on mouth or the throat. These tablets are usually used in treatment of sore throat or control coughing. Lozenges के जैसे हनीटस आता है, विक्स की गोली आती है चूसने वाली, these are lozenges. लोकल एक्शन शो करते हैं, गला ख़राब है, सोर थ्रोट है, कफिंग है, so we use for this purpose. These tablets are usually used to add such drugs such as anesthetics, antiseptic and antibacterial agent, demulcent, astringent and antitussive agents. Lozenges were earlier called pastils. इन्हें पहले pastils कहा जाता था। ये आपके हो गए lozenges. Next है dental cones. These are minor compressed tablets meant for placing them into the empty socket after the tooth extraction. So when we visit the dentist and there is a empty socket, so these tablets are placed into the socket. These tablet contains an antibacterial compound which is released slowly, prevent the growth of bacteria. इसमें आपका astringent भी हो सकता है, coagulant हो सकता है, जो कि दांत निकाला है उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए. We can also add. The base for this tablet is sodium bicarbonate or sodium chloride, or it may be amino acids. These cones generally get dissolved in 20 to 40 minutes of time. तो ये हम जो चार आपको टाइप्स बताए ये थे tablets to be placed in the oral cavity. Now third category is the tablets administered by the other route. First is implantation tablet. These tablets are placed below the skin or inserted subcutaneously by means of a minor surgical operation and are slowly absorbed. These must be sterile and are made by heavy compression and fusion. For example, testosterone tablets, जिसको स्किन में इंसर्ट किया जा रहा है. Second is vaginal tablets. These tablets are meant to be dissolved slowly in vaginal cavity. These are ovoid or pear-shaped and are used to release steroids, antibacterial or antiseptic agents to avoid infection. For example, clotrimazole tablets. तो vaginal infections के लिए भी tablets आती हैं जिनको हम vagina में insert करते हैं. Next classification is tablets used to prepare solutions. First is effervescence tablet. What do you mean by effervescence? When the acid and base reacts with water, in the presence of water, they release carbon dioxide, and this release of carbon dioxide is called as effervescence. And the tablets which produce effervescence are called as effervescent tablets. तो जब इस टैबलेट को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, एफरवेसेंस होगा, CO2 रिलीज होगी एंड द टैबलेट विल गेट डिजोल्व विद इन फ्यू सेकेंड्स. तो इसमें एसिड्स में आपके सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड होता है. बेसिस में हम यूज़ करते हैं बाइकार्बोनेट्स. जैसा कि आपने एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डिस्पिरिन की डिस्पर्सिबल टैबलेट जो आती है एस्पिरिन के नाम से. डिजोल्व द वाटर इट गेट डिजोल्व ड्यू टू एफरवेसेंस. इसके अलावा पेप्फिज आती है आपकी. तो जो प्रोसेस है वो एफरवेसेंस का होना चाहिए जो कि हेल्प कर रहा है बस जल्दी से डिसॉल्व होने में ताकि सॉल्यूशन आपका बन जाए. नेक्स्ट है आपका हाइपोडर्मिक टैबलेट्स. दीज आर कंप्रेस्ड टैबलेट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर ड्रग्स. दीज टैबलेट्स आर डिजॉल्व इन स्टेराइल वाटर एंड दे आर एडमिनिस्टर्ड पेरेंटरली. यानी पेरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंजेक्शन की फॉर्म के लिए हम इसको बनाते हैं. तो ये था टैबलेट का इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उनके क्लासिफिकेशन. द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द एक्सिपिएंट्स विच आर यूज्ड इन टैबलेट्स. थैंक यू सो मच.